गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। आज देखो मैं एक नया टेंस लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, इसका नियम क्या है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए FUTURE फ्यूचर, INDEFINIT इंडेफिनिट, TENSE टेंस। इसका पहचान है इस टेंस के वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं, लेकिन हम ब्रैकेट में इसमें लिख दिया कि इसमें वर्ब के अंत में गा गे गी आनी चाहिए, वर्ब कोई हो उसके बाद। अब इसका रूल है आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये ध्यान देना होगा कि फ्यूचर जब भी आएगा, फ्यूचर टेंस शुरू होता है तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। ठीक है, जब भी आई और वी आए तो शैल लगाइए, बाकी कुछ भी आए सबके साथ विल। तो दो याद कर लीजिए कि आई और वी अगर आए तो शैल, बाकी सब के साथ विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल को सॉल्व करके। लिखा है वह आज वाराणसी जाएगा। देखिए वर्ब आ गया जाए, फिर गा उसी में लगा है, वह के लिए लिखेंगे ही। यहां मैंने बताया आई और वी आएगा तो शैल, तो ही आ गया तो शैल नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा विल, ही विल। फिर जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू वाराणसी, VARANASI। एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब भी हम कभी जहां जाते हैं, जहां से कनेक्ट होने वाले हैं, वहां के लिए हम लोग टू लगाते हैं, और जहां से अलग होते हैं, जहां से हम निकल जाते हैं, वहां के लिए फ्रॉम। जैसे अगर हमको कहना है कि मुंबई से आगरा, तो कहेंगे मुंबई से कह रहा है तो कहेंगे फ्रॉम मुंबई टू आगरा। मुंबई से आगरा तो फ्रॉम मुंबई टू आगरा। ठीक है, तो ये देखिए समझ गए होंगे। वह आज वाराणसी जाएगा, इसमें आज की अंग्रेजी भूल गए हैं। He will go to वाराणसी today. He will go to वाराणसी today. वह आज वाराणसी जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब निगेटिव देखते हैं, इसमें निगेटिव कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। निगेटिव का रूल क्या है, जैसे कि हर बार हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में नॉट जोड़ना पड़ता है। ये अपने सभी बच्चे अपने माइंड में रख ले कि निगेटिव नहीं आता है तो नॉट लगाना पड़ता है। कहां लगाना पड़ता है इसके लिए समझना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखते हैं कैसे होगा। लिखा है इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। तो विल या शैल के बाद निगेटिव में नॉट लगता है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आया है, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि नहीं देखकर हम कह देते हैं कि निगेटिव है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का तरीका देखिए। हम लिखेंगे ही, फिर उसके बाद विल नॉट, ही विल नॉट। अब कुक लिख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फूड टुडे। देखिए वह की अंग्रेजी ही, फिर उसके बाद ही के साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ सेल, तो ही के साथ विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पकाना का कुक, फिर फूड भोजन का हो गया, फिर टुडे आज का। तो ही विल नॉट कुक फूड टुडे। समझ में आ रहा है बढ़िया सा। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम पहला रूल देखते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होता है। देखिए क्या रूल है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब हमको ये देखना होगा कौन सा सब्जेक्ट आया है और उसके अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। तो आई और वी आएगा तो शैल लिखना पड़ेगा सबसे पहले, और अगर दूसरा कोई है तो विल। तो यहाँ तुम आया है तो इसके लिए हम लोग विल पहले लिखेंगे, विल। उसके बाद तुम की अंग्रेजी लिख लेंगे यू, उसके बाद जाना की अंग्रेजी गो, उसके बाद स्कूल, टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क।
विल यू गो टू स्कूल, समझ में आ गया? क्या के लिए विल लग गया तुम के साथ, फिर तुम की अंग्रेजी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर टू स्कूल, तो विल यू गो टू स्कूल, ये हो गया इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल। चलिए देखते हैं अब सेकेंड रूल को। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड रूल। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे कि हर टेंसों में मैंने सिखाया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। वही काम यहाँ पे भी करना है, हर बार की तरह इस टेंस में भी करना है। देखिए लिखा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, अगर बीच में आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम आज क्या खाएंगे। अगर आ जाए कि हम आज क्या खाएंगे, देखिए क्या की अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या इसमें बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट। क्या की अंग्रेजी व्हाट। अब हम आया है तो आई और वी के साथ शैल लगता है, तो हम पहले लगाएंगे शैल, व्हाट शैल। फिर हम की अंग्रेजी वी, फिर ईट टुडे। इस तरह से हो गया व्हाट शैल वी ईट टुडे, हम आज क्या खाएंगे। क्या प्रश्नवाचक शब्द था, इसकी अंग्रेजी पहले लिख लिए क्या, व्हाट। फिर उसके बाद हम आया है इसलिए शैल लगा, फिर हम की अंग्रेजी, फिर इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया टुडे आज के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सभी बच्चे, आपको एक्सरसाइज दे दिए हैं, ध्यान से देखिए एक्सरसाइज को और इसको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए कि इस टेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो जरूर बताइएगा, उसका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।